2 अक्टूबर का नाम सुनते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम स्वयमेव सबके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है और साथ ही साथ उनके ही अनुकरण पर चलने वाले और स्वाभिमान के भाव से पूर्ण रूप से भरे हुए, देखने में छोटे, सामान्य खादी का कुर्ता और धोती और जैकेट पहनने वाले, गांधी टोपी लगाने वाले, जिन्होंने उस समय पाकिस्तान को चुनौती दी थी और मात भी दिलाया था। बड़े सामान्य परिवार में पैदा हुए। रामनगर जो वाराणसी में, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, उनका भी जन्मदिन आज ही है और इसलिए 2 अक्टूबर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 अक्टूबर जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके महत्ता के बारे में सामान्य जानकारी यद्यपि लोगों को है तो भी स्मरण कराने की इच्छा होगी, क्योंकि बार बार स्मरण कराना व्यक्ति के अंदर संस्कारों के दृष्टि से वो बड़ा सबल बनाता है, सक्षम बनाता है। और इसलिए 2 अक्टूबर को उन महापुरुषों के विचारों के अनुरूप कुछ न कुछ प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में मान करके अभियान चलाया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जो दोनों महापुरुषों के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, यद्यपि वो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भी दोनों महापुरुषों के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी गुजरात के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के, लाल बहादुर शास्त्री बनारस के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनारस के प्रतिनिधि। अद्भुत सामंजस्य है, एक शौर्य का प्रतीक है, एक विश्व शांति का प्रतीक है। ये शौर्य और विश्व शांति और स्वदेशी तीनों का समन्वय अगर आज किसी के अंदर देखना है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अंदर आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जहां लाल बहादुर शास्त्री के उस आह्वान को, जय जवान, उस आह्वान को चरितार्थ करने का काम उन्होंने उड़ी में जवानों की हत्या के प्रतिकार के रूप में प्रदान किया। और लाल बहादुर शास्त्री का प्रतीकात्मक स्वरूप है। वहीं स्वच्छता मिशन, जिसको स्वच्छता ग्रह के रूप में कहा, गांधी जी का मूल भाव सत्याग्रह से होगा। उनका जो सत्याग्रह करते थे वो सत्याग्रह नहीं, हम आज चलाएंगे स्वच्छताग्रह। स्वच्छता मिशन को उन्होंने स्वच्छताग्रह कहा। कल का भाषण हमने सुना होगा। दोनों का अवधूत आज के परिस्थिति के अंदर सामंजस्य निर्माण करने वाले और उनके प्रतीक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे 2 अक्टूबर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। भारत के लिए सर्वोपरि है। 2 अक्टूबर दुनिया के अंदर नाम लिया जाता है और आज के प्रधानमंत्री को देखकर 2 अक्टूबर और अपना एक विशेष महत्व रखने वाला हो गया है। मित्रों, मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता। खादी के बारे में बहुत सारा लोगों ने बताया है। आज खादी के प्रति रुचि बढ़ गई। जब हम कहते हैं खादी केवल वस्त्र नहीं है, खादी विचार है, तो विचार को जब तक आचरण में आचरित नहीं किया जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। जैसे लोग कहते हैं शब्दों की शक्ति होती है। अगर कोई शब्द है, शब्द का अगर आचरण के अंदर अनुपालन किया जाए तो ये शब्द बड़ा ताकतवर हो जाता है, बहुत ताकत, शब्द ताकतवर हो जाता है। अगर उसका आचरण ठीक से किया जाए तो शब्द का नाम आते ही पता लगेगा, हाँ अरे ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है,
और शब्द कुछ कहा जाए, व्यवहार कुछ किया जाए तो शब्द लाश के समान होता है, निष्क्रिय होता है, उसका कोई महत्व नहीं। आज मैं कह सकता हूं, खादी को जो विचार का स्वरूप प्रदान किया, इसलिए विचार का स्वरूप प्रदान किया कि खादी को स्वदेशी के अनुरूप अपने आचरण व्यवहार में ढाल करके दुनिया को यह संदेश दिया गया कि ये खादी के माध्यम से अपने स्वदेशीपन को जगाकर दुनिया वाले अगर हमारे देश में किसी प्रकार की हरकत करना चाहेंगे तो उसको हम नहीं चलने देंगे, खादी उसका प्रतिकार करेगी। इसलिए खादी विचार, इसलिए खादी की वैचारिक शक्ति प्रभावी होती है। इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी तरह से अनुभव किया। उनको लगा कि इस विचार को और आचरित करने की आवश्यकता है, विचार को और सामान्य जन में इस ढंग से ले जाने की जरूरत है कि सामान्य आदमी स्वाभाविक रूप से ये कह सके, अगर कोई वस्त्र लेना है तो भले ही कनॉट प्लेस में और भी बहुत सारी दुकानें होंगी, वहां जाएंगे, लेकिन मन में स्वाभाविक रूप से लगे, अरे पहले खादी भवन चलो, पहले खादी भवन चलो, अरे वहां भी डिजाइन हो रही है, वहां भी डेनिम खादी है, वहां भी टी शर्ट मिल जाएगा, वहां भी अच्छा सूट मिल जाएगा, अरे चलो खादी चलो। ये जो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर भाव जगता है, तब कहा जाएगा उस विचार को हमने आत्मसात कर लिया है। और जब खादी का वस्त्र किसी के शरीर पर आता है तो स्वदेशीपन अपने आप जाकर, क्योंकि उसका संस्कार स्वयं बड़ा प्रबल होता है। तो मित्रों, आज उसी बात को प्रधानमंत्री ने समय समय पर दोहराते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। केवल मन की बात छोड़ दीजिए, स्वयं अपने जीवन में उन्होंने प्रारंभ से उसको अपनाया। अपने जीवन में मैं नरेंद्र जी भाई को अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत पहले से मेरे अच्छे, मैं देखता हूं कि प्रारंभ से उन्होंने खादी को प्रारंभ से उनको लगा कि खादी एक और शब्द के रूप में न, वैचारिक दृष्टि से वो प्रभावी होना चाहिए, वैचारिक दृष्टि से प्रभावी होना चाहिए तो उसका आचरण होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने मन की बात के अंदर अपील की थी जनता से कि अगर कई वस्त्र खरीदने जाते हो, एक खादी अद्भुत प्रभाव हुआ था, क्योंकि लोगों को लगा था कि ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है जो स्वयं करता है वही बोलता है, जो करता है वही बोलता है। लोगों ने जबरदस्त तरीके से खरीदना शुरू किया, और जैसे हमारे आदरणीय श्री गिरिराज जी बता रहे थे कि 120% सक्सेना जी के 120% की बढ़ोतरी हुई, ये केवल उनकी अपील के कारण। और आज जैसे अभी हमारे जाना साहब कह रहे थे कि परसों 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा है कि खादी, आयुष, योग, ये 3 विषय ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को प्रकट करते हैं, भारतीयता को लोगों के सामने समुन्नत करते हैं। ये तीनों चीजें भारतीयता के प्रति हैं। एक में तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण के माध्यम से सभी देशों को मानने के लिए सहज रूप से स्वीकृति प्रदान करें। सहज रूप से मैंने शब्द प्रयोग किया, दबाव से नहीं, सहज रूप से। योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, आयुष और खादी पूरे विश्व में इसी तरीके से जाए, और इसलिए हम सब लोग खादी के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए कि हमारे राज्य मंत्री जी गिरिराज जी, मैं इनको भी जानता हूं, ये भी प्रारंभ से खादी पहन रहे हैं, बहुत पहले से खादी पहन रहे हैं। क्यों साहब? बहुत पहले से मैं जानता हूं, मैं भी तो बिहार में था, जाता था, तो ये काफी हमारे नजदीक थे, प्रारंभ से खादी पहनते, प्रारंभ से बोलते। और खादी और ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित माल, इसके पास हमेशा इनकी बिल्कुल शोधपूर्ण दृष्टि रही, खोजपूर्ण दृष्टि रही। इसमें से ये कैसे कर लिया जाए, इसमें से ये कैसे कर दिया जाए, और इसलिए ये सब लोग जब परेशान भी होते होंगे, कभी कभी सक्सेना जी भी परेशान होते होंगे जब गिरिराज जी कहते हुए अरे ये नहीं हुआ, तब आपको परेशानी बढ़ती होगी।
आपको लगता होगा कि हाँ ये ठीक करे, इसकी जानकारी की शुक्ला जी ने ठीक कहा कि गिरिराज जी कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि हम लोग को पता नहीं, और इतने ही दिन में उषा जी को ही पता लग गया क्या बात कि बताते रहते भाई देखो ऐसा नहीं ऐसा करो। ये सौभाग्य है कि हमारे एमओएस ग्रुप में ऐसे मिले। दूसरा एमओएस भी तो गांधी जी का, जैसे उन्होंने कहा कि बाई बर्थ, ये तो खादी वाले, ये तो खादी का सौभाग्य। और हमारे चेयरमैन बड़े डायनेमिक है। हमारे चेयरमैन ने आज के परिस्थिति का अध्ययन करते हुए प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप खादी को कैसा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाए, ग्लोबल मार्केट में ग्रोथदायक खादी को कैसे बनाया जाए, उस दृष्टि से इन्होंने काम करना शुरू किया। चाहे डिजाइन का मामला हो, चाहे डेनिम का मामला हो, चाहे टी-शर्ट का मामला हो, चाहे फ्रेंचाइजी का मामला हो, हर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट सेक्टर को भी और खादी सेक्टर को भी उसका सामंजस्य बैठाकर कैसे इसकी मार्केटिंग सर्वाधिक ऊंचे से उच्च स्तर पर ले जाया जाए, इन्होंने जो करके इतने दिन में दिखाया है, ये निश्चित रूप से बहुत साधुवाद के पात्र है और खादी को आगे बढ़ने वाले इसी दिशा में। जैसे पहले ही बताया कि हमारे मंत्रालय ने तय किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर हम अधिक से अधिक काम करें। और आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो साधारण इंडस्ट्री की हुआ करती उसमें भी बड़ी परेशानी पैदा होती। हमारे अधिकारियों ने मिलकर जो कई पेज पढ़ने पड़ते थे, क्वेरी करनी पड़ती थी और इतना झूठा घिसना पड़ता था, लोग परेशान हो जाया करते थे। वह रजिस्ट्रेशन एक पेज का ऑनलाइन और 5 मिनट के, केवल 20 पॉइंट आप भर दीजिए, क्लिक करिए, 5 मिनट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उद्योग आधार मेमोरेंडम के आधार पर एक अद्भुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हुआ है। इसकी तारीफ सब जगह विदेशों में लोगों ने की है। ये बहुत बड़ा काम है और हर चीज हमारी ऑनलाइन हो, हर चीज पारदर्शी हो, इस तरह विचार करके हम लोग चल रहे। हम लोग जब रिव्यू करने बैठे थे सारी चीजों के बारे में, तो ये बात आई खादी को ग्लोबल मार्केट में हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले कब तो अपने यहाँ मार्केट में तो आ जाए, अपने यहाँ देश में आ जाए। तो इसके लिए ये तय हुआ कि अधिक से अधिक स्थानों पर इसका आउटलेट हो और इसलिए फ्रेंचाइजी को देने का भी तय हुआ। इस दिशा में अच्छा काम हुआ है और खादी संस्थाओं का भी रजिस्ट्रेशन और अधिक हो, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो संस्थाओं के लिए किया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। यह अभिनंदनीय कार्य हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मैंने उसका लॉन्च किया है, निश्चित रूप से संस्थाओं में भी बाकी जहाँ एक अच्छा संदेश देगा। कतिनों के जो कारीगर उनके जीवन में उन्नयन आए, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। चाहे एमडीए के अंतर्गत उनको सीधे सीधे पहले की तुलना में ज्यादा धनराशि प्राप्त हो, इसको भी करने का प्रयास किया है। वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया है, एक अच्छी स्थिति है। मैं समझता हूं कि सब मिलाकर खादी को आगे बढ़ाने में, खादी के प्रति आकर्षण पैदा करने में, खादी ग्रामोद्योग के प्रति लोगों के मन के अंदर जिज्ञासा और साथ ही साथ लेने की प्रवृत्ति बढ़ाने में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और यह हम लोगों ने तय किया है कि खादी को ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन के अंतर्गत रखते हुए खादी सर्वोत्कृष्ट है, ये स्थिति हम निर्माण करना चाहते हैं। और ये जो हम करेंगे तो निश्चित रूप से 5,000 करोड़ तो आ ही जाएगा, ये तो कोई रोक नहीं पाता। मैं नंदिता जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने यहाँ के बच्चों को, अपने यहाँ के शिक्षिकाओं को और लोगों को खादी के साथ जोड़कर ये लोगों को और आकर्षित करने का प्रयास किया है कि जब ये छोटे बच्चे, किशोर वय के बच्चे, तरुण लड़के इस बार की खादी को पहनकर और ये अपने को अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए जो इन्होंने आज बिल्कुल मार्च कराया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हमारे खादी संस्था के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, ये लोग भी उस दिशा में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और गुणवत्ता युक्त हो, कुछ सस्ता भी हो, इस दिशा में प्रयास करके चलेंगे तो
तो मैं समझता हूं कि जो आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लॉन्च किया गया है वो सही माने में चरितार्थ हो सकेगा। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करता हूँ और यही कहकर आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए और 2 अक्टूबर